Hello students, welcome to chapter number 2 solution. In this chapter we have come at last topic which is called azeotropic mixture. तो बच्चों 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज azeotropic mixture and explain its different types. Okay, what is azeotropic mixture and explain its different types. So students, azeotropes, that means azeotropic mixture, is the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase. Azeotropic mixture एक ऐसा मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है, जिसमें दोनों कंपोनेंट्स का लिक्विड और वेपर फेज दोनों में कंपोजिशन सेम होता है. मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ both in vapor phase as well as liquid phase are same, and they boil at constant temperature In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. Okay, क्या कहना चाहते हैं एक बार समझ लेते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो ही कंपोनेंट लिक्विड फेज में होने चाहिए. दूसरी बात, जितना कॉम्पोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में है उतना ही वेपर फेज में होगा. जितना लिक्विड फेज में उतना ही क्या होगा, वेपर फेज में होगा. और बोथ बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं. अंडरस्टूड. अगर सेम टेम्परेचर पे बॉयल होंगे तो क्या डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम उसे सेपरेट कर पाएंगे? नहीं. तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है एजियोट्रॉप्स. बराबर. एक एग्जांपल देता हूं डिस्टिलेशन का. सपोज मैंने अल्कोहल प्लस वाटर उसका सॉल्यूशन बनाया, नॉर्मल सॉल्यूशन, नॉर्मल. हाँ, उस सॉल्यूशन में जैसे ही डिस्टिलेशन करोगे तो अल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस से लोअर है. ओके, एंड दैट्स व्हाई उसकी वेपर जल्दी बनेगी, और जब 100 डिग्री सेल्सियस आएंगे तब वाटर उसकी वेपर बनेगी. तो दोनों में से किसी भी एक की वेपर बना के सेपरेट कर दो दोनों को, इसे डिस्टिलेशन जनरली कहा जाता है. यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास दो लिक्विड का बाइनरी मिक्सचर है, दोनों का वेपर और लिक्विड फेज में फ्रैक्शन मतलब कंपोजिशन सेम है. इसकी वजह से क्या होगा, वो दोनों कांस्टेंट, समझ लो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही बॉईल होते हैं. मतलब दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं. अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ही सेम हो गया, बराबर, तो समझ लो सेपरेट कैसे करेंगे आप. एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज एजियोट्रॉप्स. क्या कहते हैं उसको? एजियोट्रॉप. तो याद रखो, बाइनरी मिक्सचर, ओके, which having the same composition in liquid and vapor phase and boil at a constant temperature. In such cases, it is not possible to separate the components by fractional distillation. So it is known as azeotropic solution. Student, different two types of azeotropic solutions होते हैं. फर्स्ट का नेम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. ओके, फर्स्ट का नेम है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और सेकंड का नेम है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं. मैं पहले आपको समझाऊंगा ग्राफ से, और फिर आपको पता चलेगा व्हाट दे वांट टू से. चलो बच्चों, वापिस आते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में. तो कहा जाता है जिस एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में, याद रखो, जिस एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन जो है, आपको पता है कि ग्रीन डॉटेड लाइन आइडियल सॉल्यूशन, ब्लू कलर लाइन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन. लेकिन
जिस सॉल्यूशन में डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन से भी ज्यादा हो, ओके, जिस सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन से भी बहुत ज्यादा हो, ओके, तो ये जो रेड कलर का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं वो है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्यों? क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन के लिए उनका टोटल वेपर प्रेशर पॉजिटिव डेविएशन से भी ज्यादा होता है, मोर देन पॉजिटिव डेविएशन, अंडरस्टूड, मोर देन पॉजिटिव डेविएशन। और इतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा तो सीधी बात है कि थोड़ा भी टेम्परेचर दे दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट करीब ही आ जाएगा ना। तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी होना चाहिए उससे ज्यादा होता है पॉजिटिव डेविएशन में, उससे भी ज्यादा वेपर प्रेशर हो तो बच्चों सीधी बात है कि थोड़ी सी भी ज्यादा हीट दोगे तो सीधा बॉईल हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है, ओके। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? लोअर। जिनकी वेपर ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर, और इसलिए उनको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, अंडरस्टूड, ओके। सो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कंटेनिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहा जाएगा। सो द सॉल्यूशन, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन which has a higher, much more vapor pressure than positive deviation, so it is known as minimum boiling azeotrophs. नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए हमें नेगेटिव डेविएशन में जाना है। ग्रीन डॉट्स आर शोइंग आइडियल बिहेवियर, ब्लू कलर्स आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन बनाया तो नेगेटिव डेविएशन से भी कम वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। दे हैविंग लेस वेपर प्रेशर देन नेगेटिव डेविएशन, तो ऐसे सॉल्यूशंस में वेपर कम होती है और उनको बॉईल करना हो तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी और इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, ओके। तो इसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या कहेंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, उसमें याद रखो बच्चों, वेपर प्रेशर बहुत कम है, ज्यादा हीट दोगे तो ही बॉइलिंग होगा, सो दैट इज नोन एज मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। सो दिस इज वेरी सिंपल, बट उन्होंने ग्राफ नहीं दिया है इसलिए थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अभी तो पढ़े हो आप, इसलिए समझ में आ गया कि क्यों मैक्सिमम और मिनिमम बॉइलिंग कहते हैं, बराबर। लेकिन जब आप कुछ समय बाद, मतलब 2-3 महीने बाद पढ़ोगे तब आपकी डिफिकल्टी में सबसे पहले ये होगा मिनिमम बॉइलिंग एंड मैक्सिमम बॉइलिंग। इसलिए बोलता हूँ कि अच्छी तरह से ये जगह है, उस जगह में वो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिएगा जिससे आपका कंसेप्ट लॉन्ग टाइम तक रह सके, ओके। नाउ लेट अस सी एग्जांपल। एग्जाम्पल में दिया है इथेनॉल वाटर मिक्सचर। एक्चुअली हमें अगर ग्रेप्स में से या फिर फर्मेंटेशन मेथड से शुगर के फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाना हो तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर मिलता है फॉर्मेशन में, शुगर बराबर उसमें से ग्लूकोज बनाना हो तो उसका फर्मेंटेशन किया जाता है, उसमें सेकंड लास्ट स्टेट में इथेनॉल वाटर का मिक्सचर मिलेगा जिसको 10th में आप पढ़ चुके हो फर्मेंटेशन मेथड से। उस मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे आप, ओके। सो फाइनली आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 95% इथेनॉल एंड अप्रोक्स 5% वाटर। 5% अप्रोक्स बोल रहा हूं, परफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। सो अप्रोक्सीमेटली 95% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल और रिमेनिंग वाटर ये मिलेगा। ये ऐसा कॉम्पोजिशन है जिसको एजियोट्रॉप कॉम्पोजिशन कहते हैं। इट हैज बीन अचीव्ड
the liquid and vapor have the same composition and no further separation occurs. तो फर्मेंटेशन मेथड से जो मिलता है उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे जिससे 95% इथेनॉल एंड 5% अप्रोक्सीमेट वाटर मिलेगा बाय वॉल्यूम। तो ये दोनों का जो मिक्सचर मतलब सॉल्यूशन है उनका कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम है और उनको हम डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, पॉजिटिव, सॉरी इसको कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ओके, नाउ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करें, so the solution that show large negative deviation from Raoult's law forms maximum boiling azeotrope। लार्ज नेगेटिव डेविएशन मतलब राउल्स लॉ से बहुत ज्यादा कम वेपर प्रेशर हो तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहते हैं एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड उसका एक्वायस सॉल्यूशन बनाओ और उसमें 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। यहाँ पे क्या था, बाय वॉल्यूम। ओके, ध्यान रखना। तो 68% नाइट्रिक एसिड एंड रिमेनिंग 32% वाटर बाय मास, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। आप उसका टेम्परेचर देख सकते हो, सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी 120 डिग्री सेल्सियस पे वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बन जाता है। ओके, तो शॉर्ट में समझाऊं एक बार फिर से तो आप समझ सकते हो, ऐसा मिक्सचर और सॉल्यूशन बाइनरी मिक्सचर जिसका पॉजिटिव डेविएशन राउल्स लॉ से बहुत ज्यादा हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है तो उसे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहेंगे। और जिस सॉल्यूशन और बाइनरी मिक्सचर का वेपर प्रेशर राउल्स लॉ से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो डेविएशन में तो उसे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। ओके, so this is simple theory which you have to prepare accurately. Okay guys,